Good morning, students. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. Student, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का लेसन 2 नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति की जीवन कहानी जो उसने स्वयं लिखी है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। स्टूडेंट, जो आपका लेसन 2 है ये नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, नेल्सन मंडेला was born on 18 जुलाई 1918। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। And student, he remained in jail about 30 years, लगभग 30 साल तक वह जेल में रहे। And he got Nobel Peace Prize in 1993। 1993 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। And he died on 5th December 2013 और 5 दिसंबर 2013 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमारी इंडिया में महात्मा गांधी को स्वतंत्रता का जो महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जितना प्रयास किया, उसी तरह से स्टूडेंट नेल्सन मंडेला ने भी साउथ अफ्रीका की फ्रीडम को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उतना ही संघर्ष किया। तो नेल्सन मंडेला को स्टूडेंट अफ्रीकन गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन गांधी, क्योंकि हमारे भारत में जो स्वतंत्रता है, आजादी है, उसका पूरा का पूरा श्रेय महात्मा गांधी को दिया जाता है। उसी तरह से इन द सेम वे नेल्सन मंडेला इज सपोज्ड, नेल्सन मंडेला को माना जाता है दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता दिलाने का श्रेय पूरा का पूरा उनको दिया जाता है। तो नेल्सन मंडेला का पूरा नाम नेल्सन रोहिला मंडेला था स्टूडेंट। और इन्होंने जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति चलती थी, रंग भेद की नीति को समाप्त करने के लिए बहुत संघर्ष किया और बहुत अधिक समय तक संघर्ष करने के बाद, एक बहुत बड़ी सैक्रिफाइस के बाद वह साउथ अफ्रीका को रंग भेद की नीति से स्वतंत्र करने में सफल हुए। तो स्टूडेंट, पहले क्या था, साउथ अफ्रीका में गोरे और काले लोगों में रंग भेद हुआ करता था। यहां तक कि अच्छे अच्छे स्थानों पर गोरे लोगों का अधिकार था, जबकि जो काले लोग थे उनके सारे अधिकार उन लोगों से छीन लिए गए थे। तो नेल्सन मंडेला ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और आवाज उठाने के साथ साथ वह अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहा। तो स्टूडेंट, अपार्थाइड
बिफोर यू रीड, अपनी बुक में आप लोग देखें, apartheid is a political system that separates people according to their race. जो रंगभेद है स्टूडेंट, वो एक ऐसी राजनीतिक प्रथा है जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है। तो मैं आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम बहुत लंबे समय तक, लगभग 3 शताब्दियों तक जारी रहा। लिखा है, हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम एएनसी के नाम से जानते हैं, ये एएनसी के एक्टिव मेंबर रहे हैं। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड, और इन्होंने इस रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक अपने पूरे जीवन भर लड़ाई का सामना किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years in prison. मंडेला को 30 साल जेल में व्यतीत करने पड़े। फाइनली डेमोक्रेसी इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में 1994 में साउथ अफ्रीका में प्रजातंत्र का चुनाव हुआ। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला नए राष्ट्र के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, इस अंश में, जो कि उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है, जिसका नाम दिया उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का, उन्होंने नाम दिया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, और इस ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में हमें बताते हैं, द इनॉग्रेशन, किस तरह से प्रजातंत्र का शुभारंभ उनके देश साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसे अपनी ऑटोबायोग्राफी के माध्यम से मंडेला हमें बताते हैं। तो स्टूडेंट, मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के सर्वप्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ व्हाइट रूल, लगभग 3 शताब्दियों तक अंग्रेजों के शासन के बाद, गोरे लोगों के शासन के बाद, मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. मिस्टर मंडेला की जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जिसे शॉर्ट में एएनसी कहा जाता है स्टूडेंट, उनकी पार्टी ने प्रजातंत्र के जब चुनाव हुए, पहले चुनाव हुए साउथ अफ्रीका के इतिहास में, तो उसने 400 में से 252 सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in Pretoria today. तो स्टूडेंट, जो शुभारंभ समारोह है उसका वह शुरू हुआ यूनियन बिल्डिंग में, जो कि एक ऐसी बिल्डिंग थी, एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी बिल्डिंग, जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब हम लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं, तो स्टेडियम में दर्शक बैठते हैं और जहां पर मैच होता है वो एक खुला हुआ ग्राउंड होता है, स्पेस होता है। तो इसी तरह से वो बिल्डिंग थी जिसे एम्पी थिएटर बिल्डिंग प्रिटोरिया की थी। प्रिटोरिया क्या है स्टूडेंट? ये साउथ अफ्रीका की कैपिटल्स में से एक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की देयर आर 3 कैपिटल्स।
तो एक जो कैपिटल है वो है प्रिटोरिया, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो वहां पर सारे विश्व के चारों ओर के राजनीतिक और सम्मानित नागरिक 140 देशों से अधिक के गणमान्य नागरिक राजनीतिक वहां पर उस शुभारंभ समारोह में भाग लेने के लिए आए। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर और सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब नेल्सन मंडेला ने उस शुभारंभ समारोह में संबोधित किया तो उन्होंने कहा, कभी नहीं यह सुंदर भूमि एक का दूसरे के ऊपर अत्याचार अनुभव करेगी। कहने का मतलब है कि इस सुंदर भूमि पर अब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed by the ceremony, the blacks, whites and coloreds celebrating together। तो स्टूडेंट प्रिटोरिया की सड़कों पर काले लोगों के द्वारा, गोरे लोगों के द्वारा और कलर्ड लोगों के द्वारा बहुत ही हर्षित विजय का समारोह और दृश्य देखे गए। मोर देन 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy। तो 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीका के लोग, नारियां और बच्चों ने सभी जाति के एक साथ गाया, नाचा आनंद के साथ। स्टूडेंट इसमें एक एक्टिविटी है, मैं आपको एक्टिविटी वीडियो के माध्यम से सेंड करूंगा। अब मैं लेसन को शुरू कर रहा हूं, आप लोग देखें इसको अपनी बुक में। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो स्टूडेंट जो साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली थी वो कब मिली थी? 10th में, यानी 10 मई को। तो 10 मई का जो दिन था, जो दिन की शुरुआत थी वो बहुत ही ब्राइट और क्लियर थी, मतलब बहुत ही चमक और एकदम स्पष्ट थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज I had been presently besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो यहाँ पे नेल्सन मंडेला हमें बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था इस संसार के महान उच्च अधिकारियों के द्वारा, इस संसार के उच्च नेताओं के द्वारा। इस शुभारंभ समारोह से पहले वो लोग मुझे बहुत अधिक सम्मान देने के लिए आए थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। और जो शुभारंभ समारोह होगा स्टूडेंट, वो बहुत अधिक अंतरराष्ट्रीय नेताओं का साउथ अफ्रीका की जमीन पर इकट्ठा होना होगा। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय नेता उद्घाटन समारोह में सबसे अधिक मात्रा में उस शुभारंभ समारोह में कलेक्ट होंगे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। और इस शुभारंभ समारोह का उद्घाटन हुआ एक एम्फी थिएटर बिल्डिंग में, एक स्टेडियम जैसी बिल्डिंग में, जो कि सैंडस्टोन की बनी हुई थी। और ये यूनियन बिल्डिंग थी प्रिटोरिया में। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी।
और कुछ दशकों तक यह गोरे लोगों का इस सीट पर प्रभुत्व था, यानी इस सीट पर उन लोगों की सत्ता थी। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। लेकिन अब यह, जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी शासन का अंत था। यहाँ पे अब सतरंगा माहौल था। एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब यहाँ पर स्थापना हो रही थी आज साउथ अफ्रीका में पहले प्रजातंत्र की, जो कि बिना किसी जाति की सरकार थी। ऑन दैट लवली ऑटम डे, इस प्यारे पतझड़ के दिनों में, ऑटम डे, आई वॉज अकम्पनीड बाई माई डॉटर जेनानी। तो मेरा साथ दे रही थी मेरी बेटी, जिसका नाम था जेनानी। ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो मंच पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क, जो कि दूसरे उप राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे पहले शपथ ली। देन थाबो बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और इसके बाद थाबो बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। When it was my turn, और जब मेरी बारी थी, I pledged to obey the uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people। तो मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं हमेशा अपने गणतंत्र को और अपने लोगों के सम्मान का हमेशा ऑबे करूंगा। टू द असेंबल गेस्ट, और मैंने वहां पे जितने भी अतिथि लोग एकत्रित थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो इस संसार को देख रहे थे, उनके सामने आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty। हम अपनी इस, जो हमें नई नई स्वतंत्रता मिली है, इसको गौरव प्रदान करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। और वो कह रहे हैं कि हम लोग एक विलक्षण मानव कहर से अब बाहर हो चुके हैं। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो पहले ही समाप्त हो चुका है। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। अब हम एक ऐसे समाजवाद के साथ हैं जिस पे संपूर्ण मानव जाति को गर्व होगा। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, और हम लोग अब ऐसे विशेष अधिकार में अधिक समय तक नहीं रहेंगे। Have given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। अब हम अपनी स्वयं की भूमि पर हम आतिथ्य के रूप में हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे अतिथि हैं। We thank all of our distinguished international guests। हम अपने सभी विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। For having come to take possession with the people of our country। हम आज उन लोगों को अपने देश के साथ यहाँ पे एक इस सम्मान में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और ये न्याय
और शांति और मानव सम्मान की एक सामान्य विजय है। We have at last achieved our political emancipation। और अंत में हमने अपना राजनीतिक आजादी, राजनीतिक मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम शपथ लेते हैं कि हम लोग अब एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हम लोग गरीबी, भय भाव, पीड़ा, लिंग भेद और दूसरे भेदभावों से के बंधन से पूरी तरह से आप मुक्त हो चुके हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कभी नहीं और दोबारा कभी नहीं यह हमारी सुंदर भूमि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार को आप कभी महसूस नहीं करेगी। The sun shall never set on so glorious a human achievement। और यहाँ पर जो सूर्य है, जो गौरवशाली सूर्य है, वो ऐसे मानव उपलब्धि में कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता को शासन करने दो, यानी साउथ अफ्रीका हमेशा स्वतंत्र रहे। गॉड ब्लेस अफ्रीका। और ईश्वर इस अफ्रीका को खुश रखे, हमेशा इसको आजाद रखे। तो स्टूडेंट, ये आपके फर्स्ट पार्ट की मैंने रीडिंग एक्सप्लेनिंग आपको एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट, इसका ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन है। इस आप फर्स्ट पार्ट को पढ़िए और इसके क्वेश्चन के आंसर लिखिए और जो समझ में ना आए वो आप मुझसे पूछिए। मैं कल इनके आंसर्स आपको लिखवाऊंगा। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।